हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शंस में इक्विवेलेंस रिलेशन के विषय में बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। देखिए, पहला चीज़ तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली। अभी तक जो हम बताए थे उसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं और डेफिनेशन पहले क्लियर होना चाहिए। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो समझिए कि आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा। रिलेशन है क्या? रिलेशन हिंदी में उसको कहते हैं संबंध, रिश्ता। तो ये रिलेशन क्या है? रिलेशन एक्चुअली एक रूल है या एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। एक्चुअली relations is a rule or statement by which two objects, elements, persons or anything are connected or related to each other। कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन है, रिश्ता है, और ये दो ऑब्जेक्ट्स हों। मान लीजिए ए बी है, ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये व्यक्ति हो सकते हैं, या कोई ये एलिमेंट हो सकता है। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, वही रिलेशन कहलाता है। इन दोनों के बीच में कैसे रिश्ते हैं, उन रिश्तों के विषय में हम बात करेंगे। कैसे संबंध हैं, कैसे वो कनेक्टेड हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। दूसरे तरीके से इसको और डिफाइन कर सकते हैं। एनी रिलेशन आर इज the set of all ordered pairs in which first element is related to second element। ये एक ordered pair का सेट है जो जिसके फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे सेकंड एलिमेंट आपस में कैसे रिलेटेड है उनको बता रहा है। एनी रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकेंड एलिमेंट। ये लिख दिए हैं आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी सच दैट एक्स रिलेटेड है बी से। यहाँ एक्स लिख दिए हैं, ये ए होगा, ए रिलेटेड है बी से। अब देखिए, इतना क्लियर हो गया। फिर नीचे आइए। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी में कैसा रिलेशन है या कैसे रिलेट करते हैं उसके विषय में बताइए कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए रिलेटेड है बी से। ए रिलेटेड है बी से कब? जब ए का एलिमेंट हो और बी का एलिमेंट हो। तो ये रिलेशन बताता है, ये रिश्ता बताता है, ये संबंध बताता है कि ए और बी कैसे रिलेटेड हैं। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। पीछे बताए थे हम कि ऑर्डर्ड पेयर जो ले लेते हैं उनका कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता है। ये रिप्रेजेंट किए हैं। ये हमने मान लिया A क्रॉस B जो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, और उस बीच में से कोई भी एक रिलेशन ले लिए हैं या कोई भी एक सबसेट ले लिए हैं, वो सबसेट जो है R, वही इसका क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। अब अगर ये A है और ये B है, हमने मान लिया दो सेट्स हैं, ये सेट्स हैं A और B। इन दोनों के बीच में ये A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जहाँ पर स्मॉल A जो है ये A को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल B को बिलोंग कर रहा है। ये सेम सेट भी हो सकते हैं, अलग सेट भी हो सकते हैं, वो कंडीशन के ऊपर है। ये दोनों सेम सेट हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट सेट हो सकते हैं। इनके बीच में जो हम रिलेशन निकालेंगे उस रिलेशन के विषय में बात करेंगे। हमने मान लिया कि ये स्मॉल ए जो है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, स्मॉल बी सेकंड सेट को बिलोंग करता है। क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन, रिश्ता, संबंध, सब एक ही चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ दो थे
तो दोनों के विषय में हम बात कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम ले रहे हैं ए से ए में एक रिलेशन, आर ऐसे डिफाइंड है, ए से ए में एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन के विषय में बात करेंगे हम कि ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये संबंध क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इस रिलेशन के विषय में बात करेंगे। बात क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअल में क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं। इसमें कंपैरिजन कैसे करते हैं, पहला उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव, दूसरा जो कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, तीसरा उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। जब खुद से हम तुलना करें, जब खुद का खुद से कंपैरिजन करें, तुलना करें, तब उसको हम बोलते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। जब अगर कोई ए है और ये ए से रिलेटेड है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। खुद का खुद से तुलना करते हैं हम, ये एक्चुअल में रिलेशन है। और ये रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, जब खुद का खुद से कंपैरिजन होगा, खुद का खुद से तुलना होगा, तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक, जब ये दो ऑब्जेक्ट्स हों तो एक ए रिलेटेड हो बी से और बी रिलेटेड हो ए से, अगर इस टाइप का है तो हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक है। जब दो के बीच में कंपैरिजन हो, दो के बीच में तुलना हो कि इनका रिलेशन क्या कहलाता है, तब हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो इनका रिलेशन सिमेट्रिक होता है। फिर ट्रांजिटिव, अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए अगर सी से रिलेटेड हो जाएगा, ए रिलेटेड हो जाएगा सी से, तो इस प्रकार का रिश्ता रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। और कोई रूल जो इन तीनों कंडीशंस को, इन तीनों कंपैरिजन को फॉलो करता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन बता चुके थे, शॉर्टकट में बताया है, केवल रिवाइज हो जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तब ज़्यादा समझ आएगा। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इनके जो रिलेशन है उनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुल्यता संबंध का मतलब उनके जो रिलेशंस हैं हम उनको, उनकी तुलना कर रहे हैं कि ये कैसे हैं। तुलना करने पे तीन चीज़ें दिखाई देंगी। पहला तो खुद से अगर तुलना करेंगे तो उसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा अगर दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो बोलेंगे सिमेट्रिक है। और तीसरा अगर तीन के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एंड आर बी and R be a relation from A to B। हमने मान लिया कि A B कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और R कोई रिलेशन है A से B में।
then R is said to be equivalence relation if and only if it is reflexive. Reflexive means reflexive relation. It is reflexive, symmetric and transitive. इक्वलेंस रिलेशन, उसका डेफिनेशन है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द रिलेशन आर इज सेट टू बी इक्वलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव. इट इज मीन्स रिलेशन आर कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा. अगर ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, तब हम कहेंगे कि इनका जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है, ये तुलना करने योग्य है. तब हम कहेंगे कि इनका जो रिलेशन है, इनका जो संबंध है, इनका जो रिश्ता है ये तुलना करने योग्य है. तब हम बोलते हैं कि ये इन सबके बीच में तुल्यता संबंध है. तुल्यता मीन्स ये तुलना करने के लायक हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. या इसी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if and only if first R is reflexive. R is reflexive का मतलब हो गया, रिफ्लेक्सिव कब होगा? ये हो जाएगा जब R का रिलेशन कोई सेम एलिमेंट से हो. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. सेकेंड, R is symmetric. सिमेट्रिक कब होगा? जब A रिलेटेड हो B से. दिस इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड हो A से. फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A. ये सब बता चुके हैं. तीसरा, R is ट्रांजिटिव. अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, इसका मतलब ये हुआ कि A रिलेटेड हो जाएगा C से. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. या तो इस तरह लिखें या तो इस तरह से लिखें. तो दोनों वही चीज़ें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लैंग्वेज में लिख दिए हैं, उसी को यहाँ ऐसे लिख दिए हैं. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिंदी में इसको अगर कहेंगे तो ये होता है स्वतुल्य. स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध. स्वतुल्य संबंध. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य संबंध. हिंदी में स्व मीन्स स्वयं से. जब कोई एलिमेंट हो उसका खुद के साथ रिलेशन देखा जाए तो उसको बोलते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, ये स्वतुल्य है. स्व का, स्वतुल्य का मतलब जब किसी रिलेशन को हम देखते हैं किसके साथ? सेम एलिमेंट के साथ. जैसे मेरा खुद के साथ क्या रिलेशन है, तो इस टाइप का अगर रिलेशन है तो उसको हम बोलते हैं ये स्वतुल्य संबंध है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. दूसरा, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं सममित. सममित संबंध. ये सम माने होता बराबर. अगर A और B दो एलिमेंट ले लें या दो व्यक्तियों को ले लें तो हम कहेंगे कि अगर A व्यक्ति B व्यक्ति से रिलेटेड है और B भी A से रिलेटेड है, तब कहेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? सममित हैं. सममित, सम माने बराबर. सम माने बराबर. तो इसको बोलेंगे कि ये इनके बीच जो संबंध है ये सममित संबंध है या रिफ्लेक्सिव है. इनका जो सिमेट्रिक है, इनका जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है. फिर तीसरा है ट्रांजिटिव, संक्रमक.
अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो हमको ये दिखाना है कि ए सी से रिलेटेड होगा। अगर ये ऐसा है तब हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये था इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन और उसके विषय में थोड़ी चीज़ें। अब इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन में ये पता करना है कि कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो उसके लिए हम ये तीनों चीज़ों को निकालेंगे। अगर कोई एक चीज़ इसमें से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। वेरीफाई ए रिलेशन आर टू डिवाइड टू, ये वेरीफाई ए रिलेशन आर डिवाइड्स टू, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ये दिया हुआ है तो पहले हम आर में रिलेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ए रिलेटेड है बी से, ए रिलेटेड है बी से इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, हमने कोई सेट ए मान लिया है, कोई सेट ए मान लिया है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर नंबर्स दिए रहे कुछ न दिया है तो वो हम ये मानते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स हैं, और दूसरी चीज़ें दी हुई होंगी तो वहाँ उसमें दिया रहेगा कि ये सेट थ्योरी, अरे ये आपका नेचुरल नंबर्स है या इंटीजर्स है या रेशनल नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप नेचुरल नंबर्स मान लीजिए। तो ये एक रिलेशन है, ए रिलेटेड है बी से इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। ये जो रिलेशन है कि ए बी को डिवाइड करता है, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? ये कह रहा है कि वेरीफाई ए रिलेशन आर डिवाइड्स टू ए रिलेटेड बी से इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसको वेरीफाई करना है कि क्या है ये। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसको एल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पर जो ये देखेंगे ये एन से एन में एक रिलेशन है। अब पहला हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर हम देखें नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर से बात कर रहे हैं ये, या इसको ऐसे लिखते हैं आर एन से एन में एक रिलेशन है, नेचुरल नंबर्स में रिलेशन है। तो हम नेचुरल नंबर्स में देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर स्वयं को डिवाइड कर सकता है। ए रिलेटेड है ए से इफ ए डिवाइड्स ए, दिस इंप्लाइज दैट ए, यहाँ पर ये जो ए दिया है इसे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। कहने मतलब कि नेचुरल नंबर्स में हम किसी भी संख्या को देख लें, ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 अप टू, तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर्स खुद को डिवाइड करता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। ए रिलेटेड है ए से, ए रिलेटेड ए मीन्स ए डिवाइड्स ए। यहाँ पर ये जो रिलेशन है कि ये ए को डिवाइड करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर से लेते हैं, 2 ले लीजिए, 2 रिलेटेड है 2 से, इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड करेगा 2 को, फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू एन। क्लियर है? तो अगर ये फुलफिल हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हेंस रिलेशन इज या रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। फिर देखिए दूसरा सिमेट्रिक, ये क्लियर हो गया। फिर देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को दो के बीच में हम कंपेरिजन करते हैं। यहाँ देखिए ए रिलेटेड है बी से, दिस इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड है ए से, ये होना चाहिए। तो क्या ये इसमें हो पाएगा नेचुरल नंबर में? ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए रिलेटेड है बी से, मतलब ए डिवाइड करता है बी को, दिस इम्प्लाइज दैट बी डज नॉट डिवाइड्स ए। ए रीजन क्या है? रीजन ये है कि इफ ए डिवाइड्स टू बी स्मॉल बी, then B does not divide to A। अगर A B को डिवाइड करता है तो B A को डिवाइड नहीं करेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, 2 रिलेटेड है 4 से, इसका मतलब यह हो गया 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2। अगर 2 4 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 4, तो 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, ये गलत है। अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। नेचुरल नंबर्स में ये संभव नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया? ये सिमेट्रिक नहीं है। हैंस R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसके लिए ये होना चाहिए था कि A B को डिवाइड करता है तो B A को डिवाइड करे। तो यहाँ A B को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट B डज नॉट डिवाइड्स टू A। A डिवाइड्स B बट B डज नॉट डिवाइड्स A। यहाँ ऐसे लिख देंगे, B डज नॉट डिवाइड्स A। क्यों? ये बता दिए रीजन कि नेचुरल नंबर्स में A अगर B को डिवाइड कर रहा है तो B A को डिवाइड नहीं करेगा। उसको यहाँ से देखिए, समझ लीजिए, 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो हुआ लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। फिर देखिए तीसरा, तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो ये A रिलेटेड होगा C से, A रिलेटेड होगा C से। फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू N। कैसे? नेचुरल नंबर्स में रीजन देखिए, अगर 2 रिलेटेड है 4 से और 4 रिलेटेड है 8 से, इसका मतलब ये हो गया कि 2 रिलेटेड है 8 से। इफ 2, इसका मतलब है 2 रिलेटेड 4 मीन्स 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है। इन दोनों से हम निष्कर्ष निकालेंगे तो 2 भी 8 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 डिवाइड्स 8। ये नेचुरल नंबर्स में संभव है, इसलिए ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। दिस रिलेशन इज, हेंस R इज ट्रांजिटिव। अब तीनों कंडीशंस में एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। तो अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं आंसर में? सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जो है पहले उसको लिख देते हैं, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। Since R means relation is reflexive, transitive but not symmetric, hence it
it is not an equivalence relation. इक्वलेंस रिलेशन, यही वेरीफाई करना था वेदर इट इज इक्वलेंस आर नॉट। तो बहुत सिंपल है, खाली मेथड की ज़रूरत है जानने की। अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो ये तीनों चीज़ें देख लेंगे, अगर वो फुलफ़िल हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये इक्वलेंस है, अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये इक्वलेंस नहीं है। पहला स्वयं से तुलना कर लेंगे, फिर दो के बीच तुलना करेंगे, फिर तीन के बीच में कंपैरिजन या तुलना जो भी बोल लीजिए करेंगे। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस है, और फुलफिल नहीं हो रहा तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कई एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं, ये भी पूछ सकता है कि ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव न हो। ऐसे एग्जांपल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव न हो। ऐसे एग्जांपल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव न हो। मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन एक गायब रहेगा, मतलब नहीं फुलफिल होगा, तो ये उस पर क्वेश्चन दे सकता है। अब जो हम क्वेश्चन दूसरा बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर, so that the relation R is an equivalence relation, equivalence relation, so that the relation R is an equivalence relation defined by relation so that the relation R is an equivalence relation defined by A B रिलेटेड है सी डी से, ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी, यहाँ लिख लीजिए, सो दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी ऑन एन क्रॉस एन, ऑन एन क्रॉस एन। ये जो डिफाइंड है वो एन क्रॉस एन पे डिफाइंड है। सो दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड है सी डी से, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी ऑन एन क्रॉस एन, where A, B, C, D belongs to N। अब यहाँ पर देखिए on N क्रॉस N, और यहाँ पर ये सब N को बिलोंग कर रहे हैं। ये क्या है मैटर? यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, ये है रिलेशन R। पहले हम यहाँ पर A लेते थे ऐसे, ए कोई सेट ए, कोई सेट ए, या इसी को अगर ऐसे ना कहें तो ये एन से एन पे ले लेते थे, एन से एन पे, मतलब ये जो रिलेशन होता था ये ए से ए पे, या रिलेशन जो लेते थे वो एन से एन पे होता था। अब हमको क्या करना है, ये एन से जब एन पे लेते थे तो इधर ए बी सी ले लिए, इधर ए बी सी ले लिए, एक एक एलिमेंट होता था, एक एक एलिमेंट होता था। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जब इस तरह से लेते थे तो एक एक एलिमेंट हम लेते थे। अब यहाँ पर जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब हो गया कि ये जो सेट है ये ऑर्डर्ड पेयर है, एन क्रॉस एन,
और यहाँ पर भी जो ये बना है हमारा ये n क्रॉस n है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे हम वो ऐसे नहीं लेंगे, ये एलिमेंट जो होंगे n क्रॉस n का मतलब अगर ये ए बी है, ऐसे है ए बी है, बी सी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सी डी ई एफ। अब n क्रॉस n का मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे, इसीलिए n क्रॉस n बोला है। ये यहाँ पर जो लेंगे एलिमेंट वो ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं, बट ये ऑर्डर्ड पेयर में होगा। वैसे ही यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम चीज़ है। तो ए बी, ये सी डी और ये ई एफ। अब समझ में आया? उसमें जो पहले हम पढ़ रहे थे वो इस टाइप से था, ये n से n में रिलेशन था, n से n में। तो ये ए बी सी लेते थे हम, ए बी सी। यहाँ पर n क्रॉस n से n क्रॉस n में है, नेचुरल नंबर्स है, लेकिन उसके ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन लेना है हमको। ये ध्यान देने वाली बात है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये n से n में था, ये n क्रॉस n से n क्रॉस n में था। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सो दैट द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड है सी डी से, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी ऑन n क्रॉस n। और n क्रॉस n तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉल a b c d जो ये नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। तो ये सही है, ये इसी से तो बना है n क्रॉस n, इसी से n क्रॉस n बना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इसको, तो ये ये क्या हो जाएगा, ये n क्रॉस n का एलिमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बना लिए हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये n क्रॉस n क्या मतलब है। इन दोनों फिगर से, इन दोनों एरो डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि ये n क्रॉस n क्या है और केवल n क्या है। जब डिफाइंड ऑन n करेगा तो केवल इस टाइप से मानेंगे, डिफाइंड ऑन n क्रॉस n तो हम इस टाइप से मानेंगे। अगर केवल ये ए बी इसमें अगर रहता तो हम ऐसे लिखते, ए रिलेटेड है बी से, ए रिलेटेड है बी से, दिस इम्प्लाइज दैट, अब जो भी रिलेशन हो कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, इस टाइप से कोई भी रिलेशन बनाते तो ये इस टाइप से मानते या इस टाइप से डिफाइंड होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑन n क्रॉस n है, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन लिखे हैं यहाँ। पहले मान लेते हैं लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार। हमने ये मान लिया कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर, ए बी सी डी एंड ई एफ, ये तीनों जो हैं ये n क्रॉस n के एलिमेंट हैं, ये n क्रॉस n के एलिमेंट हैं। हाँ, ये पहले मान ले रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हमको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अब जब भी एलिमेंट हम मांगेंगे तो यहां से मानेंगे ए बी, सिंगल नहीं मानेंगे, ए बी सी डी ई एफ पेयर में मानेंगे, कोई भी एलिमेंट हो पेयर में। यहां पर देखिए जो ए बी और सी डी में रिलेशन है, यहां पर देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहां पर क्या बना है, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू थर्ड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। इसको थोड़ा याद कर लेंगे, सेकेंड प्लस थर्ड, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट प्लस फोर्थ, सेकेंड प्लस थर्ड। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम यहां देखेंगे कि ए बी कोई एक एलिमेंट में ले लिए हैं, ए बी, ये ए बी रिलेटेड है ए बी से। क्या ये संभव है? ए बी रिलेटेड है ए बी से, क्या ये संभव है? तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लिए ये ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी
इज इक्वल टू ए प्लस बी। फर्स्ट प्लस फोर्थ और सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस फोर्थ, सेकेंड प्लस थर्ड। इससे देख लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो फर्स्ट ये है ए, फोर्थ है बी, फिर सेकेंड है बी, फोर्थ है, थर्ड है ए, तो ये हो गया। ये मतलब इसी को देख के करना है। तो ये ए प्लस बी लिख लिए, इसको खाली चेंज कर दिए, और नहीं समझ में आता है तो बस फिर यही चीज़ लिख दीजिए। अब क्लियर है? फिर देखिए दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें ये दिया हुआ है ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो हमको ये दिखाना है कि सी डी रिलेटेड होगा ए बी से। तो ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो इसके अनुसार ये डिफाइन करेंगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट ए प्लस फोर्थ है डी इज इक्वल टू सेकेंड है बी प्लस सी। इसी को डिफाइन करके लिख दिए, जो है ये डेफिनेशन जो है उसी को लिख दिए यहाँ पे। ए बी रिलेटेड है सी डी से, ये हमने सपोज कर लिया है। लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से, हमने मान लिया कि लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से। अगर ये रिलेटेड है तो इसको हम ए प्लस डी बी प्लस सी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि सी डी रिलेटेड है ए बी से, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी प्लस बी इज इक्वल टू ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ सी प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड डी प्लस ए। ये प्रूफ करना है, ये इस टाइप से ले आना है, सी प्लस बी। तो पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, लिख सकते हैं। क्लियर है? हम इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, हम लिख सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर देखिए, हमको b प्लस सी नहीं चाहिए, हमको c प्लस बी चाहिए। फिर क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा c प्लस बी, इधर क्या करेंगे d प्लस a। ये कर सकते हैं, क्यों? बाई कॉम्यूटेटिव ला, ऑर्डर चेंज रूल, क्रम विनिमय नियम। क्रम इसका चेंज हो गया है और कुछ नहीं किए हैं। b प्लस सी था, c प्लस बी कर दिए, इसका ऑर्डर चेंज कर दिए, इसका क्रम चेंज कर दिए हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये है, इसको लिख सकते हैं सी डी रिलेटेड है ए बी से। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो लिख रहे हैं सब, ये तो मान लिए हैं और यहाँ लिख देंगे अगर चाहें तो, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन, ये एन को बिलोंग करेंगे। तो ये सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद देखिए, हम बता रहे हैं कि ट्रांजिटिव में कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने मान लिया ये ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से। फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन एंड ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग टू
एन, ये एन को बिलोंग करेंगे और ये एन क्रॉस एन को बिलोंग करेंगे। ये एक जगह लिख लिए हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने मान लिया कि ये इसको बिलोंग करता है या ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। ये हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड यहाँ पर देखिए ये सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये हो गया। इससे ये केवल डेफिनेशन जो दिया है उसी को लिख रहे हैं। यहाँ जो डेफिनेशन दिया है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है, इसी डेफिनेशन को लिख रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया। अब इन दोनों को साइड बाई साइड ऐड कर देंगे, साइड बाई साइड, मतलब इधर वाले को इधर से। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर देखिए ए डी सी एफ बी सी डी ई, तो कुछ कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब देखिए ये है फर्स्ट, ये है फोर्थ, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो अब ये रिलेटेड कैसे हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या है ए, सेकंड क्या है बी, यहाँ क्या है थर्ड, थर्ड में क्या है ई और फोर्थ में एफ। तो देखिए हम चले थे ए बी रिलेटेड सी डी से, सी डी रिलेटेड ई एफ से, और यहाँ मिल क्या गया ए बी रिलेटेड ई एफ, ए बी ई एफ से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अगर लिखना हो यहाँ तो लिखेंगे ए बी सी डी डी ई एफ फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग टू एन। यहाँ पर साइड में लिख दिया था इसीलिए बार बार लिखना ना पड़े। क्लियर है? सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ और पहले रिफ्लेक्सिव निकाल चुके थे। तो ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। जब तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे कि हेंस द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या लिखेंगे सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे लिख देंगे, सिंस द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसी डेफिनेशन को देखना और कुछ नहीं देखना है। इसी डेफिनेशन के हिसाब से वहाँ सब लिखते जाना है और बनाते जाना है। एक और क्वेश्चन बताएं। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, let n be the set of natural numbers and r be the relation, and r be the relation on n क्रॉस n। हमने मान लिया कि n कोई नेचुरल नंबर्स का सेट है और r कोई रिलेशन है। किस पे रिलेशन है? n क्रॉस n पे, n पे नहीं है, n क्रॉस n पे। डिफाइंड बाई कैसे है? ए बी रिलेटेड है सी डी से इफ एंड ओनली इफ, यही मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसे डिफाइंड है। क्लियर है? इसको देखिए, इसको प्रूफ करते हैं।
let n be the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by this, then so that the relation is an equivalence relation, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले तो हम मान लेते हैं लेट ए बी सी डी ई एफ, हमने मान लिया ये n क्रॉस n का एलिमेंट है, और ए बी सी डी ई एफ ये n को बिलोंग कर रहा है। तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये ए बी के बराबर हुआ, या इसी को बी ए लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी रिलेटेड है ए बी से। ए बी रिलेटेड है ए बी से, जैसे प्लस में किए थे वैसे इसमें कर लिए। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। बस ए बी फिर इधर बी ए, यहाँ लिख देंगे कॉम्यूटेटिव ला। ये ऑर्डर चेंज कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला तो इजी है। इसके बाद देखिए सेकेंड, जैसे प्लस के लिए था वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए है। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें हमने ये सपोज कर लिया कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। ए बी रिलेटेड है सी डी से, इसका मतलब ये हुआ हमको ये प्रूफ करना है कि सी डी रिलेटेड है ए बी से। तो मल्टीप्लिकेशन वाले से डिफाइन करेंगे हम, ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हमको अगर ये प्रूफ करना है कि सी डी रिलेटेड है ए बी से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये फोर्थ मतलब सी बी इज इक्वल टू डी ए, ये प्रूफ करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं है। बी सी इज इक्वल टू ए डी, फिर इसको लिख सकते हैं हम, ऑर्डर चेंज कर दें अगर, तो ये हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू डी ए। यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव ला से, बाई कम्यूटेटिव ला। क्रम चेंज किए हैं, यहाँ पे ये इधर था, ये ऑर्डर चेंज कर दिए हैं कम्यूटेटिव ला से। अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये सी डी रिलेटेड है ए बी से। हम चले थे ए बी रिलेटेड सी डी से, आ गए सी डी रिलेटेड ए बी से। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी आगे। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पर देखिए ए बी हमने मान लिया रिलेटेड है सी डी से, एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा। यहाँ पर देखिए ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो इस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड इसमें क्या हो जाएगा सी एफ
इज इक्वल टू डी ई। जब प्लस वाला था तो दोनों को साइड बाय साइड ऐड कर दिए थे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला दोनों को साइड बाय साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए डी में सी एफ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और बी सी में डी ई से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, साइड बाय साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ए डी सी एफ बी सी डी ई, तो सी से कटा, डी इससे कटा, ये आ जाएगा ए एफ इज इक्वल टू बी ई। तो अब यहाँ देख लीजिए कि अगर हमको ये प्रूफ करना है ए बी रिलेटेड ई एफ, तो क्या प्रूफ करना होगा कि ए एफ इज इक्वल टू बी ई। तो मतलब ए एफ और बी अगर इस तरह से आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। क्लियर है? ये इसका मतलब ये हो गया कि R इज ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो कहेंगे हम सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence R is equivalence relation. R is an equivalence relation. तो इस तरह से ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन था, इसके 3 एग्जांपल्स बताए, उसका डेफिनेशन बताए, कैसे इसको बताते हैं कि ये इक्विवेलेंस है नहीं है, उसके लिए कंडीशंस दी हुई है। उस कंडीशन को अगर फुलफ़िल करता है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अगर उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आज का बस इतना ही। नेक्स्ट बताएंगे इक्विवेलेंस क्लास और उस पर कुछ क्वेश्चंस।